हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन हब में। आज हम 7th क्लास सिविक्स चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो है डेमोक्रेटिक इन एक्शन। As we have already studied that democracy is the kind of government which is formed by the people। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जो लोगों द्वारा बनाया जाता है। Today, democracy plays a major role in the welfare of the state। वर्तमान में लोकतंत्र राज्य की भलाई के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। But in a democratic state, people do not govern directly। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य में लोग सीधे सरकार नहीं चलाते, as they indirectly govern the country through their chosen representatives। That direct system of governance is called representative democracy। इसमें लोग इनडायरेक्टली अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा देश को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं, और इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी होती है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स by a method of election and these elections are conducted by an independent agency। लोग चुनाव के तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस प्रकार का जो तरीका है इलेक्शन का या ये जो इलेक्शंस हैं वो एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। Therefore जनरल इलेक्शन प्लेज a vital role in democracy। इसलिए जनरल इलेक्शन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट इन द इलेक्शन। प्रतिनिधि सरकार को सही रूप से डिफाइन करना, परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसे तरीके के द्वारा जिसमें लोग अपने इलेक्शन में अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। चुने जाने के बाद ये प्रतिनिधि लेजिस्लेचर या विधान पालिका का एक हिस्सा बन जाते हैं। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज एंड कीप्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ये लेजिस्लेचर होती है, ये कानून बनाती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में यह एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। दैट इज़ वाई द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ ए मेजर रोल टू प्ले इन द वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट। इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, ये लोकतंत्र में सरकार के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी विच कंडक्ट्स फेयर इलेक्शन इन इंडिया इज़ कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन है वो एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं और भारत में जो संस्था ये इलेक्शन करवाती है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ द मोस्ट सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द कमीशन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक मुख्य अधिकारी होता है इस कमीशन का, जिसको प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड जिला परिषद एक्सेट्रा। भारत का इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर निगम और जिला परिषद के चुनाव करवाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑल मेन एंड वुमेन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। सभी आदमी और औरतें जो 18 साल या इससे अधिक आयु के हैं उनको
वोट डालने का अधिकार है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 10. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रेफर्स टू द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स given to all adult citizens irrespective of their age, gender, qualification, economic status, etc. इस प्रकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसे अधिकार को रेफर करता है जो सभी नागरिकों को बिना उनकी सभी अडल्ट नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को बिना उनकी एज और जेंडर, क्वालिफिकेशन या इकोनॉमिक स्टेटस को देखे बिना, इसके आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उनको वोट डालने का अधिकार देता है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके। The people who are barred from voting include those persons who have been declared bankrupt, people with unsound mind and criminals declared by the court. जिन लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया है, यानी कि जिनको यह अधिकार नहीं दिया गया है, उनमें शामिल हैं जो बैंक द्वारा जो बैंकरप्ट डिक्लेयर किए गए हैं, यानी जो दिवालिया घोषित किए गए हैं, या फिर ऐसे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, या फिर जो कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल्स घोषित किए गए हैं। इन द बिगिनिंग ओनली द टैक्स पेयर मैन वर गिवन द राइट टू वोट। शुरू में केवल टैक्स पे करने वाले लोगों को ही, पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था। लेटर the women struggled for their right and they were given the right to vote as was given to the men. बाद में औरतों ने अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया और फिर उन्हें भी वह अधिकार दिया गया जैसा कि पुरुषों को दिया गया था। Today the voters of the males and votes of the males and females have equal value. वर्तमान में आदमी या फिर औरतों के वोट की जो कीमत है वो बराबर है। ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस वर्ल्ड वाइड हैव बीन रिमूव्ड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सभी लोकतांत्रिक देशों ने किसी भी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म कर दिया है। एंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द बेसिस ऑफ द इलेक्शंस इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और सभी लोकतांत्रिक सरकारों में चुनाव का आधार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ एप्लीकेबल बाय लॉ। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा लागू किया गया है। Therefore, excluding children below 18 years of age, people with unsound mind, unlawful people who have defied the laws, all people get the right to vote. इसलिए एक्सक्लूडिंग मीन्स छोड़कर, चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज 18 साल से कम आयु के बच्चों को छोड़कर, या फिर जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको छोड़कर, और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानून को तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, या जो क्रिमिनल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। Children who are not yet adult and those who are dependent on their parents cannot cast their vote. बच्चे जो अभी से वयस्क नहीं हुए हैं और जो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। Although they are lawful citizens of India, हालांकि वो भी भारत के कानूनी रूप से नागरिक है, they do not have the right to cast their vote, फिर भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। So all adult citizens can cast their vote and no one is less than other in respect of the right of vote. इसलिए सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है और वोट डालने की इस अधिकार के मामले में कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है। इलेक्शंस, चुनाव। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी
It is an essential condition to conduct elections at a regular interval. एक सही लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि एक नियमित अवधि पर चुनाव करवाए जाएं। इन इंडिया, भारत में इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेचर आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। लेजिस्लेचर यानी विधानपालिका के जो चुनाव हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकल बॉडीज लाइक द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और कमिटीज़ एंड जिला परिषद। लेजिस्लेचर के अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो राज्य विधानसभा हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, समितियां या फिर जिला परिषद, इनके चुनाव भी होते हैं। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चुनाव एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं जिसको भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है। द इलेक्शन कमीशन इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में जो चुनाव आयोग है वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है चुनाव करवाने के लिए। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इस चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन जो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नंबर है या इनकी संख्या है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन इज़ द मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर जो निर्वाचन अधिकारी होता है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वह मुख्य रूप से इलेक्शन करवाने के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। एट ईच पोलिंग बूथ अबाउट 5 ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड। हर पोलिंग बूथ पर 5 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। 1 इज़ द प्रेसिडिंग ऑफिसर, इनमें एक मुख्य अधिकारी होता है, एंड अदर 4 आर द पोलिंग ऑफिसर्स, और जो बाकी के जो 4 होते हैं वो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। हु असिस्ट द प्रेसिडिंग ऑफिसर इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये चारों अधिकारी प्रेसिडिंग ऑफिसर की इलेक्शन कंडक्ट करने में, चुनाव करवाने में हेल्प करते हैं। सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान। वोटिंग इज़ डन बाय ए सीक्रेट बैलेट। जो वोटिंग है, मतदान है, वो गुप्त मतदान प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। सीक्रेट बैलेट मीन्स दैट नो वन नोज हु हैज़ कास्टेड वोट फॉर whom। गुप्त मतदान का अर्थ होता है कि किसी को नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट दिया है। दिस गिव्स द वोटर्स द फ्रीडम टू चूज कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। यह कैंडिडेट्स को अपनी पसंद से वोट डालने की आज़ादी देता है। यह वोटर्स को अपनी पसंद के कैंडिडेट चुनने की आज़ादी देता है। इवन आफ्टर वोटिंग, यहाँ तक कि वोटिंग के बाद भी दिस सीक्रेसी इज़ मेंटेन्ड सो दैट द वोटर्स कुड वोट विदाउट एनी फियर। इस सीक्रेसी को, गुप्तता को बनाए रखा जाता है ताकि वोटर्स हैं वो बिना किसी भय के वोट डाल सकें। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्र। फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन द and ensuring the representation of people in the legislature, every state is divided into small divisions called the electoral constituencies। चुनाव करवाने के उद्देश्य से और सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है।
The constituencies are divided in such a manner that every constituency get equal number of population in each constituency. इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बराबर जनसंख्या आ सके. एज वी फॉलो वन मैन वन वोट सिस्टम, द नंबर ऑफ सिटीजन्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी द सेम. जैसा कि हम वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक समान सिटीजन्स हो, नागरिक हों. People elect one representative from each constituency as we have a single member constituency system in India. लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं क्योंकि हमने एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया हुआ है. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम मीन्स एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि भारत में जो निर्वाचन व्यवस्था है वो एक सदस्यीय है. एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाएगा. इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव. एवरी इलेक्शन कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट्स ए कैंडिडेट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो अपने कैंडिडेट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती है. देन नॉमिनेशन ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके ऑफिस में वह कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरता है. आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, उस नॉमिनेशन या जो नामांकन पत्र भरा जाता है उसकी जांच पड़ताल के बाद द रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू द कैंडिडेट्स. वह निर्वाचन अधिकारी कैंडिडेट्स को चुनाव चिन्ह अलॉट करता है, प्रदान करता है. द contesting candidates launch campaign in their respective constituencies to make people aware of the election manifesto reflecting their policies and plans for the welfare of their constituency in future. जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, वो कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, यानी कि वो अपना चुनावी अभियान चलाते हैं जिसमें वो अपने जो पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसको शो करते हैं, जिसमें उनकी जो आगे की पॉलिसीज़ और प्लान्स होते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र के वेलफेयर के लिए वो तैयार करते हैं. यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं वो उस क्षेत्र में आगे उन्हें क्या क्या विकास करने हैं, इनके लिए एक चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं कि उनकी सरकार आएगी या वो चुने जाएंगे तो वो उस क्षेत्र में ये विकास करवाएंगे. इन सब को वो शो करने के लिए चुनावी अभियान चलाते हैं, कैंपेनिंग्स करते हैं. द कैंडिडेट्स यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर कैंपेनिंग टू अट्रैक्ट पीपल. ये उम्मीदवार हैं, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए कैंपेनिंग के अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं. ऑन द डेट ऑफ इलेक्शंस पीपल गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट अंडर फुल सिक्योरिटी. इलेक्शन के दिन या चुनाव के दिन लोग पूरी सिक्योरिटी में पोलिंग बूथ पर जाते हैं और वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी में अपने वोट डालते हैं. The voters are counted on a specific date and the candidate who gets the maximum votes is declared winner by the returning officer. जो वोट्स हैं वो एक निश्चित दिन
में काउंट होते हैं, यानी कि पहले से एक डे फिक्स कर दिया जाता है और उस दिन वो वोट्स काउंट होते हैं, और जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट लेता है, सबसे ज़्यादा वोट लेता है, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। एंड ही इज़ इश्यूड ए सर्टिफिकेट बाय द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयरिंग हिज विक्ट्री। और उस कैंडिडेट को जो निर्वाचन अधिकारी है वो एक सर्टिफिकेट देता है जो ये डिक्लेयर करती है कि ये विजेता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द एमपीज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स या चुने हुए सदस्य होते हैं उनको एमपीज या फिर पार्लियामेंट के सदस्य कहा जाता है, संसद के सदस्य कहा जाता है। व्हाइल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज आर कॉल्ड द एमएलएज और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जबकि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको एमएलएज या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।